क्या 2024-25 में किसी को इलेक्ट्रिक गाड़ी इंडिया में लेनी चाहिए या नहीं? The Indian government is serious about accelerating the shift to electric vehicles. $6.5 billion strictly dedicated to EVs. Where currently the estimate is there are about 6,000 to 7,000 charging stations in the country, and they say that the demand is something like 4 lakh. Let's start with the first question. सबका सवाल आता है कि इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, गाड़ी चार्ज कैसे होगी? आई थिंक आपका सवाल बिल्कुल सही है एंड आई क्वाइट अग्री टू यू. आज इंडिया एक ऐसे सिचुएशन पे जहाँ पे जो चार्जिंग मीटर्स है वो डेवलप होते जा रहे हैं. वी आर नॉट एट द स्टेज कि डेवलप हो चुका है, हमारे यहाँ बहुत सारे ईवी चार्जर्स है. नहीं, वी आर एट अ वेरी अर्ली स्टेज. लेकिन ये प्रॉब्लम कब आती है? वील कम टू दैट. पहले समझते हैं कैसे होती है गाड़ी की चार्जिंग. अब मेरे पास जब ईवी गाड़ियां इनिशियली आती थी, मेरे पास घर पे होम चार्जर नहीं था, और जब मैंने खुद की ईवी गाड़ी खरीदी एंड आई इंस्टॉल माय होम चार्जर, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आने बंद हो गए मुझे टू अ ग्रेट एक्सटेंट. क्योंकि अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो शहर के अंदर अगर आप रहते हो, आपके पास खुद की पार्किंग है, तो मोस्टली आप एक ईवी मीटर इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे आपका कॉस्ट भी कम होगा एंड आप इसे ओवरनाइट भी चार्ज कर सकते हो. सो इन दैट केस आपका सबसे बड़ा एडवांटेज ये आ जाता है कि यार मैं गाड़ी कितना ले जाऊंगा, 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर एक दिन में रन करूंगा, उसके अंदर ही रनिंग रहेगी ना. तो इन दैट केस चार्जिंग प्रॉब्लम मेरा वहां सॉल्व हो जाता है. हाँ, अगर आप ऐसी जगह रहते हो कि आपके पास खुद की पार्किंग नहीं है, आप गाड़ी बाहर रोड पे लगाते हो, तब आपको एक कंसर्न आ सकता है कि यार मेरी गाड़ी चार्ज करूंगा कैसे, मुझे बाहर जाके कहीं चार्ज करवाना पड़ेगा. वहां पे थोड़े बहुत कंसर्न आ सकते हैं. वैसे ही अगर आप एक कोई रूरल पार्ट ऑफ इंडिया रहते हो या आप एक ऐसे शहर में रहते हो जहां पे बड़े बड़े घर है, मकान है लोगों के, तो आप गाड़ी को इजीली घर पे चार्ज कर सकते हो. इनफैक्ट बहुत सारे गांवों में आज ऐसी सिचुएशन है कि यार पेट्रोल पंप 15-20 किलोमीटर दूर है, तो आने जाने में ही काफ़ी समय लग जाता है और खर्चा भी बहुत हो जाता है. टू रिड्यूस दैट कॉस्ट, इलेक्ट्रिक गाड़ियां वहां पे ज़्यादा सूटेबल बन जाती है इन दैट सिचुएशंस. अब हाईवेज की बात करते हैं. आज आप एक दिन में मैक्सिमम कितना चल लोगे? 500-600 किलोमीटर चला लोगे गाड़ी. उस रेंज में अगर आप चला रहे हो और आप एक मेट्रो सिटी में रहते हो, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर वगैरह, तो वहां से 200-300 किलोमीटर के रेंज में काफ़ी हाईवेज है जहां पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाने चाहिए. वहां पे आपको कंसर्न नहीं आने वाला है, वहां आप इजीली चार्ज करके एक दिन में 500-600 किलोमीटर कर सकते हो. अगर आप लंबे ट्रिप पे जा रहे हो कि आपने बोला 1000-1500 किलोमीटर जा रहा हो, वहां पे आपको प्लानिंग की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी. क्योंकि आज ईवी से आपको फायदा जो मिल रहा है शहर के अंदर एंड क्लोज 500-600 किलोमीटर में, वो जब लॉन्ग डिस्टेंस करते हो तब आपकी प्लानिंग थोड़ी और बेटर होनी चाहिए डेफिनेटली. हाँ, एक प्रॉब्लम ईवी मीटर्स के साथ हमें आता है जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं, तब ये होता है कि यार काफ़ी बार जहाँ ईवी मीटर रहता है वो हमें ऑपरेट करने नहीं आता है, क्योंकि उनके सिस्टम सबके अलग रहते हैं. आजकल काफ़ी सारे कार ब्रांड्स आर वर्किंग टूवर्ड्स कि हम उसे कंप्लीटली यूनिफाई कर दे, कि आप एक ही जगह से सारा पेमेंट कर लो. ये सब बहुत सारी चीज़ों पे काम किया जा रहा है, बट आई थिंक नाउ दैट इज गेटिंग अ लॉट मोर ईजियर एज वी गो अहेड. इलेक्ट्रिक गाड़ी ड्राइव करनी है, पहली चीज दिमाग में आता है रेंज कितना बाकी है गाड़ी में, रेंज का क्या होने वाला है. एंड दैट्स वेयर द बिगेस्ट प्रॉब्लम कम्स, रेंज एंजाइटी. ऐसे मुझे भी था इनिशियली, लेकिन आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, जब मैंने बॉम्बे दिल्ली ड्राइव किया था 2020 में, लॉकडाउन से पहले, जब इलेक्ट्रिक कार्स चार्जिंग पॉइंट ज़्यादा थे नहीं इंडिया में, एंड हमने 49 आवर्स में पूरा ट्रिप किया था. काफ़ी जगह पे स्लो चार्जर्स भी थे. तो ट्रिप का जो मेरा लास्ट लेग था ना दिल्ली का, व्हेन आई रीच दिल्ली, मेरी गाड़ी में 4% बैटरी बाकी था, 4 या 3% कुछ बैटरी बाकी था. इट वाज नॉट अ लॉट एंड सबको लग रहा था कि गाड़ी बंद हो जाएगी. आई वेंट ऑन माई गट कि नहीं मैं जा पाऊंगा. एंड वहां पे आई रियलाइज कि यार इलेक्ट्रिक गाड़ी आपके पेट्रोल डीजल गाड़ी जैसी ही चलती है, कि आप उसको ऑलमोस्ट 1% तक ले जा सकते हो. तो हाल ही में हमने एक माइलेज रन किया था इलेक्ट्रिक गाड़ी का, रेंज टेस्ट रहा था किया था इलेक्ट्रिक गाड़ी का. वहां पे हम उसको 1% तक लेके गए थे, बिकॉज नाउ वी गॉट यूज्ड टू इलेक्ट्रिक कार ड्राइविंग. तो ये जो रेंज एंजाइटी पार्ट है ना, ये 2-4 दिन की बात है. यू विल अंडरस्टैंड कि यार गाड़ी को चार्ज करने के लिए जल्दी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में चलता है 30% हो गया, 20% हो गया, लेट्स क्विकली चार्ज द कार. बट दैट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू. आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इससे गेट ओवर कर जाओगे. अच्छा, बाय द वे, बिफोर आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वन वाइटल क्वेश्चन हियर इज कि अगर आपको मोटर ऑक्टेन के बिहाइंड द सीन्स के बारे में जानना है, फॉलो अस ऑन आवर व्हाट्सएप चैनल. व्हाट्सएप पे जाइए, अपडेट्स पे जाके सर्च फॉर मोटर ऑक्टेन, इट विल इवन हैव अ ब्लू टिक. फॉलो अस देयर ताकि हम आपके लिए बिहाइंड द सीन्स ला सके, एंड वी डू अ लॉट मोर थिंग्स ओवर देयर. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन, लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होगा. तो ये एक क्वेश्चन दैट आई अग्री विथ यू, बट इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. मान लो आप दिन में 500-600 किलोमीटर चलाते हो, 250-300 किलोमीटर के बीच पे एक ब्रेक ले लो. सिर्फ इंश्योर करो जहां पे आप रुकने वाले हो वहां पे चार्जिंग पॉइंट है.
दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एक बार आपने अपनी गाड़ी को फास्ट चार्जर पे लगा दिया, 40-50 मिनट में आपका मैक्सिमम रेंज तो वहीं आ जाएगा। सो दैट वे यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द रेंज अगर आप 500-600 किलोमीटर जा रहे हो। और अगर आप ज्यादा लंबे सफर पे जा रहे हो 1000 किलोमीटर, वहां पे आपको थोड़ी ज्यादा प्लानिंग की कंपैरेटिवली जरूरत रहेगी, बट नॉट एवरीबॉडी डज दैट थिंग। तो अगर 100 लोग गाड़ी लेते हैं, मे बी 1 या 2 इंसान ऐसे रहेंगे जो एक दिन में 800-1000 किलोमीटर कर लेंगे। वैसे हमारे पास एक ऐसे ओनर है जिन्होंने ईवी में एक दिन में 1000 किलोमीटर किया है, क्योंकि वो ऑल इंडिया ट्रिप पे निकले थे। ही डिड अबाउट 20-25,000 किलोमीटर्स कुछ 40-50 दिनों में, बट ही वेंट फॉर एन ऑल इंडिया ट्रिप के नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया, सब जगह वो गए थे। और हमने उनके साथ वीडियो भी बहुत पहले बनाया है, सो आई कैन इवन लीव दैट वीडियो फॉर यू। सो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको जनरली कंसर्न नहीं आएगा। अब जैसे मेरी गाड़ी मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं ले जाता हूँ, 300-400 किलोमीटर मैक्सिमम ले जाता हूँ इन डिस्टेंस टू ट्रैवल। तो मैं ऐसी जगह जनरली रुकता हूँ जहाँ पे मुझे चार्जिंग पॉइंट्स जो मैं पहचानता हूँ, मे बी टाटा पावर या जियो, जो मैं खुद वॉलेट्स यूज करता हूँ, मैं उससे इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज इट बिकम्स ईजी एंड कन्वीनियंट फॉर मी टू यूज इट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये एक मेजर एडवांटेज मुझे आ जाता है जब मैं मुंबई सिटी से बाहर जाता हूँ। सो दैट इज अ बिग एडवांटेज अगर आप एक मेट्रो शहर में रह रहे हो। एक और एक रीजन जिस वजह से लोग ईवी नहीं लेते इज द फैक्ट कि ईवी ज्यादा महंगी है। अब लेट्स ट्राई एंड डीकोड दैट क्लियरली। आज से 5 साल पहले 2020 में जब ईवीज आने लगे थे, तब अगर आप एक पेट्रोल ऑटोमेटिक लेते हो गाड़ी का, उसी का अगर आप ईवी मॉडल सेम वेरिएंट, तो 5 से 7 लाख रुपए का फर्क था। नाउ दैट गैप हैज डिप्ड ड्रास्टिकली। आज अगर आप उसी का देखते हो कंपैरिजन, तो वो 80,000 से 3 लाख के बीच में आ गया। दैट मीन्स द कॉस्ट हैज कम डाउन ड्रास्टिकली। तो अगर आप एक डीजल गाड़ी लेने जा रहे हो, कहीं ना कहीं डीजल एंड ईवी की प्राइस काफी हद तक मैच हो चुकी है, एंड कोई कोई केसेस में ईवी डीजल से भी कम हो जाती है प्राइसिंग में। तो ये एक डिफरेंशिएशन आ जाता है कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ईवी में पेट्रोल ऑटोमेटिक से थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली, लेकिन इसमें आपको एडवांटेजेस बहुत सारे मिल जाते हैं। पहला, ईवी का परफॉर्मेंस बेटर है। ईवी का रनिंग कॉस्ट ना के बराबर है ऑलमोस्ट कंपेयर टू अ पेट्रोल कार। देखो, इन द लॉन्ग रन पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने ही है, पेट्रोल के प्राइस कम नहीं होने। सीएनजी की भी प्राइस अभी तक कम नहीं हुए, 80 रुपए तक गया मुंबई में। इट नेवर वेंट बैक टू 30-40 रुपीज जहां से वो था कुछ 2-4 साल पहले। सो इन दैट सिचुएशन पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम नहीं होने एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। बट इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का रीच बढ़ रहा है, सोलार बढ़ रहा है इंडिया में, तो इसके कारण ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। सो दैट इज वेयर यू गेट दैट एडवांटेज कि लॉन्ग रन में भी मेरा रनिंग कॉस्ट बढ़ेगा नहीं। इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस आज क्या है आपका पेट्रोल डीजल गाड़ियों में, यू गेट अ इंजन जिसमें इंजन ऑयल सबसे बड़ा चेंजिंग कंपोनेंट है, तो हर 10,000, 15,000, 20,000 पे आप उसे चेंज करते हो। Whereas EV में वो सिचुएशन है नहीं, सो यू आर टेक्निकली फ्री फ्रॉम दैट एक्सपेंस। बट इलेक्ट्रिक गाड़ी में पेट्रोल डीजल गाड़ियों जैसा नॉर्मल दूसरा एक्सपेंस आता है, जो शायद आपको 4-5 साल में एक बार आए। टायर्स चेंज होने हैं, सस्पेंशन, ब्रेक्स, एयर कंडीशनिंग, ये सब चीजों का ही खर्चा आता है। उसके अलावा कुछ मेजर खर्चा है नहीं इसमें। सो ओवरऑल आपका मेंटेनेंस भी कम हो जाता है, आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस भी मिलता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ मोर रिलायबल प्रोडक्ट टू देन अ पेट्रोल और डीजल। एक और एक कनेक्टेड पॉइंट आता है रीसेल वैल्यू, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि यार इलेक्ट्रिक गाड़ी ली, बैटरी में प्रॉब्लम आ सकता है, व्हिच मींस एट द एंड ऑफ द डे रीसेल में भी मुझे प्रॉब्लम आएगा। बट द रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। देखिए, इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स कब से शुरू हुई? टेक्निकली 2020 से शुरू होने लग गई, आने लगी एक एक करके, और अभी जो रियल वेव है वो आने लगा है, राइट? सो इन दैट एंटायर स्टोरी आप ये नोटिस करोगे कि ईवी का रीसेल तब आएगा जब एक्चुअली सेकेंड साइकिल ऑफ ईवीज आने लगेंगी, जब लोग अपनी पहली ईवी बेचने लगेंगे। तो वहां पे वी हैव नॉट सीन रियली मच ऑफ अ डिफरेंशिएशन। हर गाड़ी का रीसेल वैल्यू डिफाइन किया जाता है बाय डिमांड एंड सप्लाई। आज अगर कोई प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड नहीं है, तो इन दैट केस उसका रीसेल वैल्यू कम रहेगा। उसी तरीके से अगर उस गाड़ी का डिमांड काफी ज्यादा है, यू विल डेफिनेटली गेट अ मच हायर रीसेल वैल्यू ओवरऑल। तो इस तरीके से रीसेल वैल्यू एक्चुअली गाड़ी की डिपेंड करती है। अब फाइनली मेन सवाल की तरफ आते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए आज या आपको और वेट करना चाहिए। लेट्स आंसर दैट कंप्लीटली। आज अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हो तो आपके काफी सारे फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स। सबसे बड़ा बेनिफिट आज ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे मैक्सिमम सब्सिडी मिल रही है, ना केवल भारत देश में, दुनिया भर में आपको मैक्सिमम सब्सिडी मिल रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे। क्या आगे चल के ये सब्सिडी रहेगी? आई डोंट थिंक सो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक 400 देखते हो, इस पे आपको 5% जीएसटी लगता है।
वर्सेस अगर आप एक पेट्रोल या डीजल गाड़ी देखते हो, देन इन दैट केस आपकी गाड़ियों पे जो GST प्लस सेस इज अ लॉट. इट इज 43 to 50% डिपेंडिंग गाड़ी की साइज एंड इंजन साइज क्या है वहां पे. सो ऑल दीज पैरामीटर्स बिकम इंपॉर्टेंट, जिस वजह से आज आपके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी काफी अफोर्डेबल है. सेकेंड आपका वरी रहता है कि टेक्नोलॉजी क्या है. सो आज इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक कार बैटरीज का, वो दुनिया भर में सेम ही है. ऐसे नहीं कि यहाँ कुछ और यूज हो रहा है, दुनिया भर में कुछ और हो रहा है. आई एम टॉकिंग मे बी चाइना, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, सब जगह पे ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ बैटरी टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है. सो इन दैट केस आपकी गाड़ी में अलग कुछ बैटरी नहीं है आ रहा है, और ऐसा भी नहीं कि 1-2 साल में बहुत नई बैटरी टेक्नोलॉजीज आने वाली है. सो ये एक और एक एडवांटेज आपको आ जाता है कि आज जो आप टेक्नोलॉजी ले रहे हो वो लेटेस्ट ही है. थर्ड आपका डेफिनेट एडवांटेज है कि आपका रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, एंड ओवरऑल आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी गाड़ी का कम हो जाता है. जैसे हमने देखा कि आज पेट्रोल डीजल में जो डिफरेंस था प्राइसिंग का, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक में भी बहुत ज़्यादा प्राइसिंग डिफरेंस नहीं है पेट्रोल के सामने. तो इसके कारण आपको ये एक और एक एडवांटेज यहाँ मिल जाता है. अब डाउन साइड किसको ईवी नहीं लेनी चाहिए? ईवी उसको नहीं लेनी चाहिए जिसके पास खुद की पार्किंग है ही नहीं. अगर आप गाड़ी रोड साइड पार्क करते हो, आपके पास घर पे चार्जिंग पॉइंट नहीं है, आपकी रनिंग नहीं है, आप दिन में 5-6 किलोमीटर के अंदर चलाते हो, देन इन दैट के शायद ईवी आपके लिए उतनी सूटेबल चॉइस नहीं रहेगी, क्योंकि आपका जो रनिंग कॉस्ट है वो आप कवर अप नहीं कर पाओगे. बट ओवरऑल द बिगेस्ट एडवांटेज जो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको देती है इज दैट कि आपका ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो बहुत कम हो जाता है, एंड मोर देन दैट इस गाड़ी को चलाने में आपको काफी मजा भी आएगा. अब यहाँ पे हम आपके लिए इतने डिटेल्स वीडियो बना रहे हैं, और एक और एक वीडियो बहुत जल्द आने वाला है जहाँ पे हम आपको बताएंगे क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी आपकी एक ही गाड़ी घर पे हो सकती है या नहीं, क्योंकि काफी लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक अच्छी है लेकिन सेकंड या थर्ड कार के लिए. सो लेट्स टॉक टू ओनर्स जिनके पास ईवी गाड़ियां ही है या सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक गाड़ी है घर पे, टू गेट कंप्लीट क्लैरिटी फ्रॉम देम. अब बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू वन थिंग. हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं इन डिटेल, लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं यार मैं जो गाड़ी लेने की देख रहा हूं मैं शायद गलत गाड़ी ले लूंगा, तो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो गाइस. ऐसी सर्विस ना आपको कोई देता है, आई डाउट कोई देगा. सो इन दैट केस आप अपना फोन कॉल हमारे साथ बुक कीजिए. चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए, कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ. दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ. अगर आपने अभी तक मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया, डू दैट राइट अवे, क्योंकि हम आपके लिए और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाले हैं. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर, बाय गाइस.